नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। आज की रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन पर बेस्ड है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता करंटली कैसा दिख रहा है, वो दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, एक दूसरे को लेकर उनकी क्या फीलिंग्स हैं और क्या उनका रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये सब कुछ हम आज की इस रीडिंग में एनालाइज करेंगे। जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, आपको इस रीडिंग को तभी देखना है यदि आप श्योर हैं कि आपकी सिचुएशन में कोई तीसरा व्यक्ति, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अगर आप डाउट के बेसिस पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, देन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और ध्यान रखना है, यह एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी सिचुएशन के साथ ये रीडिंग मैच हो भी सकती है और मैच नहीं भी हो सकती है। सो काइंडली एक ओपन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर आज की ये रीडिंग। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय। सबसे पहले करंटली इनका जो रिश्ता है वो कैसा है, इसको देखते हैं। अभी क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। हरिओम नमः शिवाय। तो पहला जो कार्ड है वो है हर्मिट। वी हैव द लवर्स कार्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। ओके, राशियां जो यहाँ पर हैं वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर्स इस सिचुएशन से रिलेटेड हमारे पास में हैं वो हैं नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 9, ऑल्सो नंबर 5। ठीक है, ये नंबर्स इस सिचुएशन से रिलेटेड हो सकते हैं। और जो राशियां मैंने बताई हैं ये थर्ड पर्सन की, थर्ड पार्टी की या फिर आपके पार्टनर की हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं अभी क्या सिचुएशन दिख रही है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में साइलेंस दिख रहा है मुझे, एक खामोशी है, एक अजीब सी खामोशी है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का किसी के साथ में कोई अफेयर चल रहा है, आपके पार्टनर किसी को डेट कर रहे हैं और आपके पर्सन ने, ऐसा लग रहा है, इनको कई बार समझा दिया है, एक्सप्लेन किया है, जस्टिफाई करने की कोशिश की है अपने रीजंस को। इनको बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप खामोखा में मेरे पे जो है शक कर रही हो, ये शक कर रहे हो। लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा लग रहा है कि टस से मस नहीं हो रही हैं, हो रहे हैं। आपके पर्सन को ये बार बार लगता है ताने मारते रहते हैं, टॉन्ट मारते रहते हैं। ठीक है, और इनको ऐसा फील करवाते हैं दैट ये बहुत गलत कर रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी पर ये चीट कर रहे हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी के साथ में बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा बार बार थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को फील करवाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इमोशनली थर्ड पार्टी से विड्रॉन दिख रहे हैं, डिटैच्ड दिख रहे हैं, खफा हैं कहीं ना कहीं और बहुत डिसअपॉइंटेड भी हैं। इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी इनको नहीं समझती या नहीं समझते। हो सकता है कि इन्होंने सिर्फ अपने थ्रू ही नहीं, किसी और के थ्रू भी थर्ड पार्टी को समझाने की कोशिश की हो कि जैसा थर्ड पर्सन के दिमाग में चल रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं इस मामले को लेके। आपके पर्सन को ये रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सा लगने लग गया है।
बहुत आपके पर्सन के हिसाब से रिश्ता एक तरीके से इनके लिए सरदर्दी सा बन गया है, जहाँ पर आपके पार्टनर को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा है, कोई शांति नहीं मिल रही है। बार बार रोज़मर्रा का ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्रीक्वेंटली इनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। ओके, सो इनको लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा शक्की हैं, बहुत शक करते हैं और बिल्कुल भी इनको भरोसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी के साथ में लाइक क्लोज हो रहे हों, लाइक मे बी कोई इनके फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा रह सकता है। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का किसी के साथ कुछ चल रहा है, आपके पर्सन पर, आपके पार्टनर की नीयत पर थर्ड पार्टी को भरोसा नहीं है और इसको लेकर इनके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, एक दूसरे से सही से बात नहीं करते हैं और जब भी बात हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक बहस में कन्वर्ट हो जा रही है। ओके, और थर्ड पार्टी का जो रवैया है आपके पार्टनर पे शक करने का, यही रवैया जो है आपके पार्टनर को इनसे दूर लेके जा रहा है। इस चीज़ को शायद थर्ड पार्टी अभी हो सकता है कि रियलाइज़ ना कर रहे हो। हाँ, वो बात अलग है कि थर्ड पार्टी इनसिक्योर ज़रूर से हैं। ओके, आपके पार्टनर ने इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है या कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जब जब ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, इनके बीच में और ज़्यादा झगड़े हो जाते हैं या फिर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अभी आपके पार्टनर जो हैं एकदम इनसे बहुत, मुझे लगता है, कटे-कटे दिख रहे हैं। इनके अंदर ज़्यादा ये इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले हुआ करते थे। आपके पर्सन का जो फ़ोकस है हो सकता है वो थर्ड पार्टी में नहीं हो, इस रिश्ते में ना हो। पहले ये रिश्ता इनकी प्रायोरिटी था, अब ये रिश्ता इनकी प्रायोरिटी नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप्स, 9 of wands, 3 of swords, Knight of Pentacles, King of Swords। एक एक्स्ट्रा कार्ड भी यहाँ पर आ गया है, सो ले लेते हैं इस कार्ड को। 5 of Wands की एनर्जी आ रही है। ठीक है, आई एम गोइंग टू कीप दिस कार्ड हियर सो दैट आपको सही से दिखे। ओके, ऑलराइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ इधर ऐड हो गई हैं और ठीक है। सो देखिए, एक थर्ड पार्टी सिनारियो तो इनके बीच में ज़रूर से दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ऐसा लग रहा है अफेक्ट हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यहाँ पर है, तो देखिए लड़ते झगड़ते तो बहुत हैं, फ्रीक्वेंट फाइट्स यहाँ पर दिख रही हैं, फ्रीक्वेंट फाइट्स यहाँ पर दिख रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को लेकर हो सकता है कि रिश्ता थोड़ा अब्यूजिव भी हो रहा हो। इन दोनों की ईगो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई लग रही है मुझे। दोनों अपनी अपनी ईगो में हैं, मतलब अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत खफा हैं, गुस्सा दिख रहे हैं मुझे इन थर्ड पार्टी, जो थर्ड पर्सन है। आपके पार्टनर थक चुके हैं थर्ड पार्टी को खुद को प्रूव करते करते। कई बार उन्होंने इनको समझा दिया है, बोल दिया है, हर तरीके से जो है एक्सप्लेन कर दिया है, जितना ये कर सकते हैं कर दिया है, लेकिन थर्ड पार्टी को फिर भी ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इन पे चीट करते हैं, आपके पार्टनर इनसे अब प्यार नहीं करते और आपके पार्टनर बदल गए हैं, ठीक है, आपके पार्टनर बदल गए हैं
और अब आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया है और आपके पार्टनर का शायद जो है, आपके पार्टनर की जो फितरत है वो शायद ऐसी ही है। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का कैरेक्टर असैसिनेशन थर्ड पार्टी के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर थर्ड पर्सन अपनी गलती नहीं देख रहे हैं, अपनी गलती को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कोई सबक सिखाना चाहती हैं या कोई सबक सिखाना चाहते हैं, और इसकी वजह से इन दोनों के रिश्ते में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ तो चलो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक दूसरे के अगेंस्ट भी हैं। तो बहुत टॉक्सिसिटी इनके रिश्ते में दिख रही है। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहे हैं। आपके पार्टनर को तो अब ऐसा लगने लग गया है कि शायद ये सही नहीं है, मतलब ये इंसान इनके लिए ठीक नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोज़ रोज़ के ताने, रोज़ रोज़ की ये फाइट्स, लड़ना झगड़ना, और इनको बार बार थर्ड पार्टी को जो है इस तरीके से इनके इनको एक्सप्लेन करना। तो अभी मुझे लग रहा है थर्ड आपसे ये इन सब चीज़ों से आपके पार्टनर बहुत परेशान हो गए हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं। इट सीम्स इनको लगता है अब तो समथिंग नीड्स टू बी डन, कुछ करना पड़ेगा इनको। दिस पर्सन, आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इनको अभी ज़्यादा, मुझे लगता है जो इन्होंने इतना सर पे चढ़ा के रखा हुआ था, ठीक है, इनको इतना पैम्पर वगैरह किया हुआ था, ये सब करना बंद कर दिया है, आई फील। ओके, और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेकर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। ये इनसे बहुत ज़्यादा, इन लोगों के बीच में कोई लंबी लंबी कॉल्स नहीं हो रही हैं, कोई लंबी लंबी कॉन्वर्जेशंस नहीं हो रही हैं। घंटों घंटों जो पहले बातें करने का सिलसिला था, वो अब कुछ मिनट्स तक ही आके सीमित रह गया है। थोड़ा सा बात करते हैं, कट टू कट बात करते हैं, और मुझे लगता है वो उसमें भी एक अजीब सा एक फॉर्मेलिटी सी होती है, ओके। और जब साथ में भी होते हैं तो वहाँ पर भी एक अजीब सा साइलेंस है, रहता है, एक खामोशी है अजीब सी। एक दूसरे के प्रति जो एक इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो भी बहुत एकदम वैसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल कपल रहता है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो उसमें दूरियां हैं, बावजूद साथ में रहने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दूरियां हैं, ओके। तो ऐसा मैं यहाँ देख रहा हूँ, स्पेशली आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं अब थोड़ा इनको काफ़ी ज़्यादा जो है बिल्कुल भी अंदर से वो फीलिंग नहीं आती है थर्ड पार्टी के लिए कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, कुछ इनके टूवर्ड्स कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की। आपके पर्सन के अंदर से वो सब चीज़ें अब नहीं आ रही है, नेचुरली इट्स नॉट हैपनिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर जानबूझ के सब चीज़ें प्लान करके कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि आपके पर्सन के जहन में ही अब वो नहीं है, वो इमोशंस नहीं है, उस तरीके से फ्लो नहीं कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, ओके। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मतलब आई थिंक इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। इतना समझाने के बावजूद तो समझ जाना चाहिए था, और अगर मुझ पे अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर क्या करना है इस रिश्ते के अंदर रह के, ओके। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर के जहन में चलता हो। और जब यही होता है कि दोनों अपनी अपनी ईगो में हैं, तो जब ईगो और ईगो का टकराव होता है, तो जो सबसे पहली कैजुअलिटी होती है वो पीस ही होती है, ठीक है। वो शांति ही जो है भंग होती है जब दोनों अपनी अपनी ईगो में रहते हैं, तो ओके। सो नोबडी इज हैप्पी देन, वही यहाँ पर दिख रहा है। ना ही थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के साथ में हैप्पी है, ना ही आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में हैप्पी है, बट फिर भी समहाउ किसी तरीके से एक दूसरे के साथ में बने हुए हैं, ओके। रिश्ता इनका फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, बहुत टॉक्सिक दिख रहा है, एंड आई फील दैट आपके पार्टनर आने वाले समय में कोई ना कोई एक्शन कुछ ना कुछ ज़रूर से कर सकते हैं, थर्ड पार्टी से मुझे लगता है दूरियां बनाने के लिए, ठीक है।
ऐसा रह सकता है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ब्लेम करते हैं इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ब्लेम करते हैं इस रिश्ते की ऐसी हालत के लिए, इनको जिम्मेदार ठहराते हैं। तो वही है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे को बजाय सिचुएशन को ठंडे दिमाग से एनालाइज करने के, आराम से इस बारे में बात करने के, ठंडे दिमाग से, समझदार लोगों की तरह, मैच्योर लोगों की तरह एक दूसरे पर ये लांछन लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। तो इमोशनल मैच्योरिटी है ही नहीं दोनों के बीच में। तो ऐसे रिश्ते का बस ये किसी तरीके से रिश्ता सरवाइव कर रहा है समहाउ। इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस रिश्ते का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन लग रहा है, काफ़ी जो है बहुत मुश्किल लग रहा है कि एक दूसरे के साथ में ये आगे खुशी खुशी जो है बढ़ पाएंगे। ओके, आपके पर्सन, जैसे मैं बता रहा था, आने वाले टाइम में कोई ना कोई फैसला कर सकते हैं, ले सकते हैं थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाने के लिए। आपके पार्टनर को एक बात समझ में आ गई है कि थर्ड पार्टी इन पर भरोसा नहीं करती हैं या नहीं करते हैं, और इनकी नीयत पर इनको हमेशा से जो है डाउट रहता है। हो सकता है इनके दिमाग में, इनके जहन में पहले के कई जो है पहले के भी कुछ इंसिडेंट्स इनके जहन में आ रहे हों, और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिर्फ अपना देखती हैं, देखते हैं, सिर्फ अपना इनको अपनी ही पड़ी है, सामने वाले की मेरी कोई मैं क्या बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है, उसको ये समझना, ये मेरे को समझते नहीं है। और जब इतना सब कुछ हो रहा है तो इस रिश्ते में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। और आपके पार्टनर को बहुत दुख हो रहा है, गुस्सा भी आता है। इनके कैरेक्टर पे जो बात उठाते हैं, बार बार उंगली उठाते हैं थर्ड पार्टी, ये चीज़ इनको बहुत परेशान करती है। वेरी सुन आपके पर्सन कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे लगता है करेंगे इस सिचुएशन को लेकर। कुछ इस तरीके की सिचुएशन अभी दिख रही है। I've got the गाइडेंस कार्ड्स आप लोगों के लिए, देखते हैं इस सिचुएशन को लेकर क्या गाइडेंस है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस रिश्ते को लेकर। सो ठीक है, लेट्स टेक 2 more कार्ड्स। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। सो ये जो हैं गॉडेस ग्रीन तारा हैं, इनके तरफ से आपके लिए मैसेज जो आ रहा है हमारे पास में। इट सेज आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। सो बजाय सब कुछ खुद से करने के दूसरों की मदद मांगिए, दूसरों से बात करिए। तो सब कुछ खुद से करने के बजाय दूसरों के साथ में अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी अपनी थोड़ा इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए इन ऑर्डर टू हेल्प यू। आपको मदद कर, आपकी हो सकता है उससे कोई मदद हो। सब कुछ खुद से मत करो, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। जो भी सिचुएशन का पूरा भार जो है आपने अपने ऊपर लाद के रखा हुआ है, सारी जो सिचुएशन के लिए अगर आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, जिम्मेदार ठहरा रहे हो, या किसी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए अगर आप गिल्टी फील कर रहे हो, काइंडली वो सब चीज़ें आप मत कीजिए। जो आपके आसपास अगर लोग हैं जो लगता है आपको कि हाँ, जिनके साथ में आप चीज़ों को शेयर कर सकते हो, ज़रूर से उनके साथ में शेयर कीजिए। हो सकता है कहीं से कोई आपको एडवाइस करे, कोई हेल्प निकल के आपके लिए आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो आपको सजेस्ट कर रहा है, नेक्स्ट गाइडेंस है, आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है। आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। इस सिचुएशन ने आपको इतना ज़्यादा ड्रेन कर दिया है, आप इतने ज़्यादा सफरिंग में हो कि आपकी जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा
वीक है, आपका जो फोकस है वो खुद से हटकर शायद पूरे तरीके से इस सिचुएशन पर ही लग चुका है। आपके दिमाग में जब देखो इन दोनों के बारे में ही आपके ज़हन में बातें चलती रहती हैं। आपके पार्टनर उनके साथ में होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या चल रहा होगा, अभी ऐसा है, आगे कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो इस सिचुएशन को लेकर ही आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, जिसकी वजह से आपका जो फोकस है वो आप पर नहीं है। आपको उस फोकस को खुद पर लेकर आना है। ये आपको बताया जा रहा है। अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग जो है आपको करने के लिए बोला जा रहा है, उसको क्लेंस करने के लिए बोला जा रहा है। काफ़ी कुछ जो है आपने अपने एनर्जी सिस्टम में जो अब्जॉर्ब कर लिया है, यू नीड टू लेट इट आउट। ठीक है, उसको हटाने की ज़रूरत है। सो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो अब्जॉर्ब हो रही है उसको आपको हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑरा क्लेंजिंग के लिए मैं पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। कई सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं, सिंपल रेमेडीज़ जो आप खुद से कर सकते हो। ओके, सो हिमालयन सॉल्ट हो गया, पिंक सॉल्ट हो गया, उससे आप नहा सकते हैं। घर के अंदर जो है अपने धूप बत्ती दिखाइए। आई एम श्योर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा करते ही होंगे, नहीं करते हैं तो करिए। कपूर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, मंत्र जाप जो है, महामृत्युंजय जाप, उसको जो है जपना शुरू करो। अगर जप नहीं भी सकते हो तो कम से कम उसको सुन लिया करो, चला के घर के अंदर चलाया, या फिर अपने फ़ोन पे चला के हेडसेट कान में लगा के अपना उसको थोड़ी देर उस पर ध्यान किया, उसको सुना। ठीक है, पूरे फोकस के साथ में कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा आपको जो है, जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करेगा। मन में थोड़ी शांति आएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो डे टू डे, डेली बेसिस पे ये सब चीज़ें कीजिए। धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, और आपकी जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगी। तो वो थोड़ा आपको काम करना है, तो अपने ऊपर काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, आखिरी में जो है ये हाई प्रीस्टेस का जो है की गाइडेंस का कार्ड है, इसकी गाइडेंस, इसके थ्रू जो गाइडेंस आपके लिए है वो ये है कि आपके पास में, आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ों में जो है आपका ऑलरेडी एक झुकाव है। स्पिरिचुअलिटी में आप मानते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम है, और आपके पास में हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर नॉलेज भी हो। ठीक है, बहुत कुछ आप जानते हो। सो यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव दैट डिवाइन नॉलेज। और जो नॉलेज आपके पास में है, इसको सिर्फ अपने तक मत रखो, इसको दूसरों के साथ में भी शेयर करो। बिकॉज आप मदद कर सकते हैं। जो आपके पास में स्पिरिचुअल टीचिंग है उसको इस्तेमाल करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। सो मे बी आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं शायद जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं ऐसे में। और शायद ये भी एक जो है ज़रिया बन सकता है मे बी, कि आपका जो माइंड इतना ज़्यादा इस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड है। ओके, इस सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि अगर आप ऐसा करेंगे, सो मे बी आपका जो माइंड है वो इधर उधर इस सिचुएशन से हट के कहीं और लगेगा, बेटर चीज़ों पे लगेगा। आपके थ्रू किसी की मदद हो पाएगी, यू विल फील बेटर। अगर हम किसी की मदद करते हैं, दिल से मदद करते हैं, अपनी नॉलेज को दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंटरनली हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कि हमने किसी की मदद की, किसी को कोई जो है बेनिफिट हो गया हमारे थ्रू। ओके, सो इट फील्स ग्रेट कहीं ना कहीं। एंड व्हेन यू फील दैट वे, वो पॉजिटिविटी सी आपको कहीं ना कहीं फील होती है, अच्छा लगता है। ठीक है, आप लो वाइब्रेशन, आपकी जो एनर्जी है वो लो वाइब्रेशन से उठ के हाई वाइब्रेशन पे चली जाती है। यही है कि आप कहीं ना थोड़ा जो आपके पास में जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज है, डिवाइन नॉलेज है, उसको जो है दूसरों के साथ में भी शेयर करो। एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ मदद आप कर पाएंगे दूसरों की, बिकॉज यू हैव दैट कैपेबिलिटी। कई बार हमको खुद को नहीं पता होता है कि हम कितने ज़्यादा सक्षम हैं, और वो
हमें तब मालूम पड़ता है जब लाइफ में कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, तब हम शायद वो सब कर देते हैं या कर गुजरते हैं जो हमने शायद कभी ज़िंदगी में कभी नहीं किया, या शायद ज़िंदगी में कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं। तो आप में आप सक्षम हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है, सो काइंडली इसको आपको थोड़ा एक्शन में लाने की ज़रूरत है, तो वो आप करिए। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, ठीक है? बाकी अपना ध्यान रखिए, लाइफ में आगे बढ़िए और अपने आप पर ज़रूर से काम कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए फ़िलहाल। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।